हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि मैं वीडियो काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूं। एक्चुअली मैं किसी काम में बिज़ी था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब मैं फ्री हूं और मैं अब से वीडियो रेगुलर बनाऊंगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 1, और ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन के हिसाब से है। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, ये 14th रिवाइज्ड एडिशन 2022 का है, यानी कि लेटेस्ट एडिशन है। यहाँ पर आप बुक का कवर भी देख सकते हैं। तो इसी एडिशन से हम लोग मैथ्स को सॉल्व करेंगे क्लास 10 का। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर रियल नंबर्स, यानी कि हम लोग रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने तो हालांकि पहले बता दिया है, या पहले मैंने इसके बारे में डिफ़ाइन कर दिया है कि रियल नंबर्स क्या होता है, लेकिन बहुत सारे आप लोग नए स्टूडेंट्स भी होंगे, इसलिए मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रियल नंबर्स रियल नंबर्स क्या होता है। रियल नंबर्स वो नंबर है जिसको हम लोग नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नंबर लाइन क्या होता है, ठीक है ना। तो वो सभी नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन में शो कर सकते हैं, उसको हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये एक नंबर लाइन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितना भी नंबर है, हर एक नंबर का कोई ना कोई पॉइंट होता है। जैसे कि ये पॉइंट मेरा 0 का है, ये पॉइंट मेरा -1 का है, ये पॉइंट मेरा -2 का है, ये पॉइंट मेरा -3 का है, और इसके बीच में भी बहुत सारा डेसिमल वाला पॉइंट होगा। उसी तरह ये पॉइंट मेरा 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ठीक है, टिल इन्फिनिटी तक, ठीक है। और ये भी टिल इन्फिनिटी तक, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, कोई एंड नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। और ये जो हम लोग शो किए हैं इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन। तो रियल नंबर्स में भी बहुत किस्म के नंबर्स आते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक होता है रैशनल नंबर, ठीक है, और यहाँ पर होता है इरैशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए, रैशनल नंबर क्या होता है। वो सभी नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। वो सभी नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा P/Q। और जहाँ पर Q भी एक इंटीजर होता है, ठीक है ना, और P भी एक इंटीजर होता है, लेकिन Q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि 1 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। उसके अलावा 2/3 ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, और यहाँ Q जो है Q की जगह में 3 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। और इरैशनल नंबर क्या होता है। वो सभी नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको इरैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। इरैशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, नहीं लिख सकते हैं। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो सभी नंबर जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका डेसिमल फॉर्म में आता है, और वो ना ही डिवाइड मतलब ना ही टर्मिनेट होता है, ना ही रिपीट होता है, उसको इरैशनल नंबर बोलते हैं। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इरैशनल नंबर को वापस से। अब देखिए, रैशनल नंबर में हमारा कौन कौन सा नंबर आता है। रैशनल नंबर के अंदर भी आता है मेरा इंटीजर्स, ठीक है, और दूसरा क्या होता है मेरा डेसिमल्स, ठीक है। ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। अब देखिए, इंटीजर्स में क्या आता है। इंटीजर्स में कितना तरह का इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स में भी 3 तरह का नंबर होता है। एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स, एक होता है 0, और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये 3 तरह का इंटीजर्स होता है इंटीजर्स के अंदर। और डिसिमल्स में क्या आता है। डिसिमल्स इसको बोलें या फिर इसको फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, फ्रैक्शन या डिसिमल। इसमें होता है एक नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल्स होता है और एक टर्मिनेटिंग डिसिमल्स होता है। इसमें क्या आता है मेरा एक टर्मिनेटिंग डिसिमल्स
ठीक है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये मैंने सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से एलाबोरेट किया है, ठीक है ना। तो ये हुआ मेरा डेसिमल्स का दो पार्ट हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, जैसे कि -1, -2, -3, मतलब वो सभी नंबर जो माइनस में होता है, ठीक है ना, उसको नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। लेकिन ये डेसिमल में होना नहीं चाहिए। ये ज़ीरो, ये ना ही नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर टिल इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब देखिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है, जैसे कि कोई भी नंबर को हम लोग मान लीजिए कि 3/2, तो इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 2 1 2, एक बचा, यहाँ डेसिमल लिखकर 0 दिया, 2 5 10, है ना। तो ये डेसिमल के बाद एक मरतबा डिवाइड हुआ, उसके बाद यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये क्या हुआ, मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हुआ, ठीक है ना। ऐसे ही हम लिख सकते हैं 2.35, डेसिमल के बाद 3 आया और 5 आया, उसके बाद और कुछ नंबर नहीं आया, यानी कि ये टर्मिनेट हो गया, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है कि डेसिमल के बाद मेरा नंबर क्या होता है, आता जाता है, मतलब कंटिन्यू रहता है। जैसे कि पॉइंट के बाद मेरा यहाँ पर 3 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, ये चलता चला जाता है, ठीक है। इसमें भी दो कैटेगरी होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में। एक होता है क्या मेरा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ठीक है, ये होता है। और दूसरा क्या होता है मेरा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बोलिए या फिर नॉन रिपीटिंग बोलिए, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग में क्या आता है, मतलब मान लीजिए ये 3 पॉइंट के बाद क्या आया मेरा, 3 3 3 3, ये नंबर कंटिन्यू चलता चला जा रहा है, तो इसको बोलते हैं कि ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये मेरा रैशनल नंबर है, ठीक है। इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मैंने क्लास 9 में बताया है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है, ये इसमें 3.2567908103, मतलब ऐसा फॉर्म में नंबर आता जाता है कि रिपीटिंग फॉर्म में नहीं होता है, हमेशा डिफरेंट नंबर आता जाता रहता है डेसिमल के बाद। तो इसको हम लोग ना P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो नंबर होता है ना, ये एक इरेशनल नंबर का डेफिनेशन भी होता है, यानी कि ये एक इरेशनल नंबर होता है। और इसका डेफिनेशन, इसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि वो सभी नेचुरल नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इसको रूट में लिखा जाता है, वो मेरा इरेशनल नंबर होता है। जैसा कि √5, ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 5 जो है मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन इसकी जगह अगर हम लोग 25 का रूट लिखेंगे, ये क्या, कौन सा नंबर है, ये मेरा रैशनल नंबर है, क्योंकि √25 बराबर क्या होता है, 5 होता है, जो कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। तो हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर समझ गए कि वो सभी नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो और रूट के अंदर हो। जैसे कि 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और इसको रूट के अंदर लिखेंगे तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होगा, या फिर इसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर हम लोग समझ गए, पॉजिटिव इंटीजर्स हम लोग समझ गए। अब देखिए एक होता है होल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या होता है, वो सभी नंबर यानी इंक्लूडिंग 0 और इंक्लूडिंग पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये दोनों मिलाकर होल नंबर होता है। ये हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 5 से लेकर टिल इन्फिनिटी तक, इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए मैंने लिखा 0
और प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों को मिलाकर हम लोग होल नंबर बोलते हैं। और एक होता है मेरा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है, ठीक है ना, ये हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 से लेकर टिल इन्फिनिटी तक, मतलब जब तक गिनते रहेंगे तब तक, कभी ख़त्म नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर ये पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है, ठीक है ना। और होल नंबर जो होता है वो 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों मिलाकर होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये नेचुरल नंबर के अंदर भी हमारा कुछ कैटेगरी आता है, जैसे कि एक होता है मेरा नेचुरल नंबर के अंदर इवन नंबर, ठीक है, दूसरा होता है ऑड नंबर, तीसरा होता है प्राइम नंबर, चौथा होता है कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, और भी नंबर होता है, ठीक है, लेकिन उतना जानने का भी ज़रूरत नहीं है आपको फ़िलहाल, ठीक है। अब इवन नंबर क्या होता है, वो सभी नंबर जिसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, उसको इवन नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, नॉट डिविजिबल बाय 2। प्राइम नंबर क्या होता है, वो सभी नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, चाहे एक फैक्टर तो 1 होगा और दूसरा वो नंबर खुद होगा, जैसे कि 7 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 को हम लोग सिर्फ 1 ही से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक इसका फैक्टर 1 हुआ और दूसरा फैक्टर क्या हुआ, 7 हुआ, तो जितना भी प्राइम नंबर हुआ उसका 2 ही फैक्टर होता है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, वो सभी नंबर जिसका कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो, क्योंकि अगर इसका 2 फैक्टर होगा तो ये प्राइम नंबर कहलाएगा, तो कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। जैसा कि 4 लिख सकते हैं हम लोग, 4 को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 को हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं, और 4 को हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 का टोटल कितना फैक्टर हुआ, 3 फैक्टर हुआ, इसलिए 4 एक कॉम्पोजिट नंबर हुआ, ठीक है। तो होप करता हूँ आप लोग को ये नंबर सिस्टम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर 1 रियल नंबर्स, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी क्या होता है, ठीक है। डिविजिबिलिटी हम लोग बेसिकली डिवीज़न को बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग 21 को 3 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 7 जब क्या होता है, 21 होता है ना। तो यही एक मेरा डिवीज़न हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी बोलते हैं। अब इसमें डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, देखिए डेफिनेशन दिया हुआ, अ नॉन ज़ीरो इंटीजर a is said to divide an integer b if there exists an integer c such that b is equal to ac, ठीक है। बोल रहा है एक a है, कोई इंटीजर है, नॉन ज़ीरो इंटीजर मतलब ज़ीरो को छोड़कर जो भी नंबर है, तो a एक नॉन ज़ीरो इंटीजर है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है b को, जिसकी वजह से c एक क्वेश्चन में नंबर आ रहा है, और यहाँ पर ये पूरा पूरा डिवाइड होकर यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो ये ऐसा डिवाइड हुआ है कि ये जो b है ये बराबर AC के है, यानी AC का प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी बोलते हैं। वही चीज़ हम लोग मैंने सीखा यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर बताया, जैसे कि एक नॉन ज़ीरो इंटीजर 3 हुआ, 3 से हम लोग 21 को डिवाइड करेंगे तो 3 सते 21 आया, है ना, यहाँ पर रिमाइंडर 0 हुआ। तो यहाँ पर ये 3 जो है ये मेरा A है, ये मेरा 21 B है, और ये 7 C है। तो मेरा B क्या हुआ, B बराबर क्या हुआ, A और C का प्रोडक्ट के बराबर हुआ, है ना, A इंटू C, जो कि मेरा A 3 है, C मेरा 7 है, और B मेरा 21 है। तो 3 सते 21, तो इक्वल हुआ ना। तो यही चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिविजिबिलिटी। अब एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर जो मैंने लिखा है 3 21 7 3 7 21, है ना, ये चीज़ मैंने लिखा है। तो यहाँ जो ये 3 हुआ ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइज़र, ठीक है। ये 21 जो हुआ इसको बोलते हैं डिविडेंड, और ये जो 7 हुआ इसको बोलते हैं क्वोशंट, ठीक है। और यहाँ रिमाइंडर 0 आया तो ये हुआ मेरा रिमाइंडर हो गया, ठीक है।
तो ये आप लोग को समझ में आया डिविजिबिलिटी किसे कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल 3 डिवाइड्स 36 बिकॉज देयर इज़ एन इंटीजर 12 सच दैट 36 इज इक्वल टू 3 into 12। तो हम लोग का डेफिनेशन क्या है, b इज इक्वल टू ए सी, ये डिविजिबिलिटी का डेफिनेशन है ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि 3 डिवाइड कर रहा है किसको, 36 को, ठीक है, 3 1 3, 3 2 6। तो यहाँ पर ये जो 36 है यानी कि ये b है, ये मेरा a है, ये c है। तो ये b जो है यानी 36, ये बराबर मेरा a यानी कि 3 into c यानी कि 12 इसके बराबर हो गया। यहाँ पर c एक इंटीजर आ जा रहा है जिसकी वजह से ये वाला पोर्शन इसके इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। However, 3 does not divide 35 because there do not exist an integer c such that 35 is equal to 3 into c। बोल रहा है कि लेकिन अगर हम लोग इस 3 से 35 को डिवाइड करें, है ना, 3 से 35 को डिवाइड करें तो क्या ये कोई नंबर ऐसा आएगा जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पर यहाँ 35 आ जाए, है ना। 35 बराबर 3 इंटू यहाँ c की जगह में कौन सा नंबर पुट करेंगे कि वो इससे मल्टीप्लाई होकर 35 के बराबर हो जाए। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये 35 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो ये जो है अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 3 डिवाइड्स 35 तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। उसी तरह क्या बोल रहा है यहाँ पर, इफ़ अ नॉन ज़ीरो इंटीजर a डिवाइड्स एन इंटीजर b देन वी राइट a डिवाइड्स b, ठीक है। बोल रहा है कि अगर कोई नंबर है जैसे कि 3, ये अगर 12 को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो इसको अगर हम लोग मान लिया a, ये मेरा b है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a डिवाइड्स b, है ना। इसका मतलब ये हुआ ना, ये जो लिखा है हम ऐसे लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, a डिवाइड्स b, ठीक है ना। तो इसी को बोल रहा है कि इसको हम लोग कई तरीके से बोल सकते हैं, a डिवाइड्स b या b इज़ डिविजिबल बाय a, b इज़ डिविजिबल बाय a। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये a b को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये a जो है b का फैक्टर है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया, अगर 3 12 को डिवाइड कर रहा है तो 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a इज़ अ फैक्टर ऑफ b, ठीक है ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि b इज़ अ मल्टीपल ऑफ a, है ना। हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना कि 12 जो है 3 का मल्टीपल है कि नहीं, क्योंकि 3 को हम लोग 4 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना 12 आएगा। तो देखिए वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, a डिवाइड्स b, वी से दैट b इज़ डिविजिबल बाय a और a इज़ अ फैक्टर ऑफ b और b इज़ अ मल्टीपल ऑफ a, है ना। ये 12 जो है 3 का मल्टीपल है, तो उसी तरह ये जो b है a का मल्टीपल है, तो b इज़ अ मल्टीपल ऑफ a। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और a इज़ अ डिवाइज़र ऑफ b, और इसको हम लोग ये जो लिखा है इसको ये भी बोल सकते हैं कि a जो है b का डिवाइज़र है, a इज़ अ डिवाइज़र ऑफ b। इसको ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, वी राइट a इज़ नॉट डिविजिबल बाई a डज नॉट डिवाइड b टू इंडिकेट दैट b इज़ नॉट डिविजिबल बाई a। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग कोई चीज़ को ऐसे लिख देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि a जो है b को डिवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे का मतलब क्या होता है, a डिवाइड कर रहा है लेकिन इसमें कांटा मार दिया तो a डिवाइड नहीं कर रहा है b को, ठीक है। अब क्या बोला है, वी ऑब्जर्व दैट -4 डिवाइड 20 बिकॉज देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर -5 सच दैट 20 इज इक्वल टू -4 इंटू -5। तो बोल रहा है कि यहाँ पर हम लोग ने देखा कि क्या ये -4 डिवाइड कर रहा है 20 को, -4 जो है ये क्या 20 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्योंकि देखिए अगर 20 है ये बराबर -4 एक हुआ मल्टीप्लाई, हम लोग -4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि मेरा 20 आएगा, -5 से, है ना। तभी ना ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी +20, यहाँ पर भी +20, तो यहाँ पर मेरा c की जगह में क्या आया, -5, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसी तरह देखिए यहाँ पर ये भी बोला है कि 4 डिवाइड्स -20, तो क्या 4 जो है
-20 को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। कैसे देखिए, 4 मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ तो माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस लाने के लिए हमको माइनस लेना पड़ेगा, तभी ना ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आएगा। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20 आएगा। 4 पंचे 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पर मेरा सी के जगह में क्या आया? -5 है ना। यहाँ सी जो है मेरा -5 है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 -20 को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि डिवाइड करने पर मेरा क्या आ रहा है? -5। उसी तरह तीसरा नंबर क्या है स्टेटमेंट? -4 डिवाइड्स -20। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। -4 जो है -20 को डिवाइड कर रहा है। कैसे देखिए, -20 हुआ, -4 लिया, यहाँ पर माइनस है तो हमको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव लेना पड़ेगा। और 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा 20 आएगा? 5 से, तभी ना ये माइनस प्लस माइनस हुआ और 4 5 ज़ा 20। तो मेरा यहाँ सी का जगह में क्या आया? +5। सी इज इक्वल टू +5। तो ये तीनों स्टेटमेंट मेरा सही है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और नॉट। तो ये हम लोग बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 3 डिवाइड्स 93, क्या 3 जो है 93 को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 93 बराबर क्या होता है? 3 इंटू 3 3 9, 3 एकम 3। यहाँ सी की जगह में क्या आया मेरा? 31। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसी तरह आगे देखते हैं हम लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या 6 28 को डिवाइड कर रहा है? 6 डिवाइड 28 नहीं कर रहा है। देखिए कैसे, 28 बराबर 6 इंटू, यहाँ 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 28 आएगा। कोई तो नंबर है नहीं, तो दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 6 28 को डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 0 डिवाइड्स 4। 0 जो है 4 को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर 0 4 को डिवाइड करेगा, हम लोग पढ़े हैं ना रैशनल नंबर, क्योंकि अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है, नीचे में कभी भी 0 आना नहीं चाहिए। कोई भी नंबर P/Q के फॉर्म में होता है, जहाँ पर Q जो होता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग है ही नहीं, ये तो रॉन्ग है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3? नॉट ट्रू बाय डेफिनेशन, क्योंकि ये नंबर सही है ही नहीं। ठीक है ना। उसी तरह चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 5 डिवाइड 0, 5 डिवाइड 0, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग लिखते हैं 5 0 को डिवाइड करता है तो 5 0 ज़ा 0। तो यहाँ पर सी के जगह में क्या आ जाएगा? 0। तो ये 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। तो बिल्कुल 5 0 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है ना। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? -2 डिवाइड 8, -2 डिवाइड 8, ये भी सही है, क्योंकि 8 बराबर ये -2 मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ -2 पहले से लिखा हुआ है और यहाँ पर पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पर माइनस होगा ही होगा, तभी ना ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा। और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तभी ना 8 आएगा। तो यहाँ पर सी के जगह में क्या आया? -4। तो ये बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 5। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है? -7 डिवाइड्स -35, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि देखिए 35 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर नीचे माइनस माइनस कटता है, 7 × 7, 7 5 × 35। तो यहाँ पर -35 बराबर -7 इंटू क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 आ जाएगा, सी के जगह में 5। ठीक है। तो उसी तरह ये सब भी आप लोग करके देख लीजिएगा। ये भी डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड नहीं कर रहा है। देखिए कैसे, 13 डिवाइड्स -25, तो यहाँ पर -25 लिखा बराबर 13 इंटू, यहाँ सी की जगह में क्या पुट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 25 आएगा, -25 आएगा। कोई ऐसा नंबर है ही नहीं, कोई ऐसा इंटीजर है ही नहीं, है ना। इंटीजर का बात हो रहा है, डेसिमल वाला नंबर तो वो तो बात का बात है, यहाँ पर इंटीजर होना चाहिए, है ना। तो कोई ऐसा इंटीजर नहीं है जिसको 13 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -25 आएगा, तो ये फॉल्स है। उसी तरह ये लास्ट क्वेश्चन क्या है? 1 क्या डिवाइड कर रहा है -1 को? बिल्कुल कर रहा है। देखिए 1 जो है -1 को डिवाइड कर रहा है, तो -1 बराबर 1 इंटू -1, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 1 × 1। तो यहाँ सी की जगह में मेरा क्या आया? -1 आया ना।
तो इस तरह से हम लोग को समझ में आया कि कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है, कैसे डिवाइड करता है, ये चीज़ हम लोग देख लिया यहाँ पर। तो इसी का सोल्यूशन यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। अगर मैंने यहाँ पर बताया आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप यहाँ देख सकते हैं। वैसे समझ में तो आ जाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर फॉलोइंग आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिविजिबिलिटी। यहाँ पर डिविजिबिलिटी का कुछ प्रॉपर्टी है उसको बोला है, डिफाइन किया है। पहला नंबर क्या बोला है, +1 और -1 डिवाइड्स एवरी नॉन ज़ीरो इंटीजर, दैट इज़ +1 और -1 डिवाइड से फॉर एवरी नॉन ज़ीरो इंटीजर ए। बोला क्या है पहला नंबर कि चाहे +1 हो यानी कि 1 या -1 हो, ये हर एक नंबर को डिवाइड कर सकता है, हर एक नॉन ज़ीरो इंटीजर, हर एक नॉन ज़ीरो इंटीजर मतलब ज़ीरो को छोड़कर जितना भी नंबर है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, -1 होगा, -2 होगा, है ना, ये सब नॉन ज़ीरो इंटीजर है। तो 1 और -1 ये ज़ीरो को छोड़कर बाकी सभी नंबर को, बाकी सभी इंटीजर को डिवाइड कर सकता है, नॉन ज़ीरो इंटीजर, है ना, ज़ीरो को छोड़कर बाकी सभी इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 डिवाइड्स -4 लिख दिया, तो ये डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। -4 बराबर 1 इंटू -4 प्लस माइनस माइनस 1 4 ज़ा 4, तो आया ना -4 यहाँ भी, है ना। तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है कि प्लस +1 हो या -1 हो, वो जितना भी नंबर है सबको डिवाइड कर सकता है ज़ीरो को छोड़कर। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोला है, 0 इज़ डिविजिबल बाय एवरी नॉन ज़ीरो इंटीजर, दैट इज़ a डिवाइड्स 0 फॉर एवरी नॉन ज़ीरो इंटीजर। 0 इज़ डिविजिबल बाय एवरी नॉन ज़ीरो इंटीजर मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या बोला था, वो +1 और -1 ज़ीरो को छोड़कर बाकी सबको डिवाइड कर सकता है। लेकिन दूसरा वाला इस प्रॉपर्टी में क्या बोला है कि 0 सबसे डिवाइड हो सकता है। 0 इज़ डिविजिबल बाय हर एक नंबर, चाहे वो हर एक इंटीजर से हो सकता है, नॉन ज़ीरो इंटीजर से, है ना। तो यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, ये सबसे 0 डिविजिबल हो जाएगा। मान लीजिए 3 से हम लोग डिवाइड करें 0 को, तो 3 0 0 तो डिवाइड हुआ ना। तो यानी कि ये स्टेटमेंट, इसके थ्रू ये भी चीज़ सही हो गया कि +1 और -1 ज़ीरो को भी डिवाइड कर सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर बता रहा है कि 0 सबसे डिवाइड हो जा रहा है, 1 से भी, 2 से भी, -1 से भी, -2 से भी, ठीक है। तीसरा नंबर क्या बोला है यहाँ पर, 0 डज नॉट डिवाइड एनी इंटीजर। 0 क्या बोल रहा है, कोई नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता है। जैसे कि मान लें 0 डिवाइड्स 2, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे में 0 आया, ऊपर में वो नंबर आया। तो जहाँ नीचे में 0 आ गया यानी कि ये डिफिनेशन के मुताबिक है ही नहीं, क्योंकि क्यू के मुताबिक 0 कभी, क्यू जो होता है वो 0 के कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ तो क्यू 0 के बराबर दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये डिफिनेशन के मुताबिक है नहीं, ये कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है। तो 0 कोई भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्या प्रॉपर्टीज बोला है, इफ़ a इज़ अ नॉन ज़ीरो इंटीजर एंड b इज़ एन इंटीजर, if b is any integer then a divides b, a divides -b, -a divides b, -a divides -b। बोल रहा है a कोई नंबर है और b भी एक नॉन ज़ीरो इंटीजर है, और अगर a b को डिवाइड कर रहा है, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग ले लिया 3 डिवाइड्स 6, ठीक है ना। तो अगर ये a है मेरा, ये b है मेरा, ठीक है ना। यहाँ क्या बोला है कि अगर a b को डिवाइड कर रहा है तो a जो है -b को भी डिवाइड करेगा, यानी कि अगर 3 6 को डिवाइड कर रहा है तो 3 -6 को भी डिवाइड कर रहा है। हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि 3 -6 को डिवाइड करेगा तो -2 आएगा आंसर, है ना। उसी तरह -a डिवाइड्स b, और अगर यहाँ पर 3 की जगह -3 भी ले लेते हैं तो b को डिवाइड करेगा, यानी कि 6 को डिवाइड करेगा। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 6 को अगर हम लोग -3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, -2 आएगा, है ना, कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 गुना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और उसी तरह -a -b को भी डिवाइड करेगा, तो -a मतलब क्या हुआ मेरा, -3 डिवाइड्स -6, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा और 3 गुना 6 हो जाएगा, c का जगह में मेरा 2 आएगा,
तो ये बिल्कुल सही है कि अगर कोई ए है और बी है, दोनों नॉन ज़ीरो इंटीजर है, और अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो ए माइनस बी को भी डिवाइड करेगा, माइनस ए बी को डिवाइड करेगा, ठीक है, माइनस ए माइनस बी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखिए 5वां नंबर प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ ए एंड बी आर नॉन ज़ीरो इंटीजर्स और देन ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, ठीक है। बोल रहा है कि ए और बी दोनों क्या है, नॉन ज़ीरो इंटीजर है, मतलब ज़ीरो को छोड़कर कोई और नंबर होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ए एक 4 है और बी एक मेरा 16 है, बी मेरा 16 है, देन ए क्या है, हो रहा है बी को डिवाइड कर रहा है और बी भी ए को डिवाइड कर रहा है। देखिए 4 है, ये 4 को डिवाइड कर रहा है, ए भी मेरा 4 है, बी भी मेरा 4 है, ठीक है ना। तो ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो बी भी ए को डिवाइड करेगा, बिल्कुल सही है। अगर हम बी यानी 4 को इस तरफ ले आएँ और ये ए यानी 4, ये भी तो 4 है, दोनों को इस तरफ ले आएँ तो ये भी तो इसको डिवाइड कर रहा है, क्योंकि दोनों तो इक्वल है, चाहे एक बी को डिवाइड करे या बी ए को डिवाइड करे, बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है कि ए इज इक्वल टू पॉजिटिव या नेगेटिव बी, ठीक है। अब देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी भी ए को डिवाइड कर रहा है, यानी कि दोनों इक्वल हुआ, खाली माइनस प्लस का साइन हो सकता है। तो ए क्या होगा, बराबर होगा चाहे माइनस बी के या प्लस बी के। तो देखिए अगर हम लोग बी के जगह में -4 लिख दें तो क्या ये इसको डिवाइड नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, और ये तो 4 को पहले से ही डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, ए पॉजिटिव बी के बराबर है या नेगेटिव बी के बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 4 है तो बी -4 भी हो सकता है या 4 भी हो सकता है, यही चीज़ तो बोला है। तभी तो ना बी इसको भी डिवाइड कर सकता है और ए भी बी को डिवाइड कर सकता है ना। दूसरी कंडीशन में तो नहीं हो सकता ना। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग 3 को 3 डिवाइड कर रहा है 6 को, तो क्या 6 3 को डिवाइड करेगा, 6 3 को तो डिवाइड नहीं कर रहा है, इसको डिवाइड करने पे कोई इंटीजर आ रहा है, नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, दोनों इक्वल होगा तभी एक दूसरे को डिवाइड कर पाएगा, है ना। बड़ा नंबर छोटा नंबर को डिवाइड थोड़ी कर सकता है, वही चीज़ बोला है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है यहाँ पर, इफ़ ए इज़ अ नॉन ज़ीरो इंटीजर एंड बी सी आर एनी टू इंटीजर्स देन ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी। बोल रहा है कि ए कोई नंबर है नॉन ज़ीरो इंटीजर, यानी कि ज़ीरो को छोड़कर कोई नंबर है। तो मान लेते हैं कि ए 2 है, ठीक है, एंड बी एंड सी आर एनी टू इंटीजर्स, बी और सी जो है कोई 2 इंटीजर है, बी सी। बी को मान लिया हम लोग 3, नहीं, ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए सी को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि बी को हम लोग माना 4, सी को माना हम लोग 6, तभी ना ए जो है बी को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2 दूना 4, और ए जो है सी को भी डिवाइड कर रहा है, यानी 6 को भी डिवाइड कर रहा है। तो क्या होगा, ऐसा अगर कोई कंडीशन है तो ए डिवाइड बी प्लस माइनस सी, तो ए क्या करेगा, डिवाइड करेगा बी को, बी प्लस सी को भी डिवाइड करेगा और बी माइनस सी को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि ए यहाँ पर लिखा मैंने 2, तो क्या ये बी प्लस सी को डिवाइड करेगा, यानी 4 6 10 हो जाएगा। तो 2 10 को तो डिवाइड कर रहा है, क्योंकि बी और सी को ऐड करने पर 10 आ रहा है मेरा, है ना। उसी तरह बी माइनस सी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए जो है बी माइनस सी को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 4 - 6, यानी कि क्या हुआ, -2 हुआ। तो क्या 2 - 2 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि ए जो है बी और सी का डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा और दोनों का एडिशन को भी डिवाइड करेगा। उसी तरह क्या बोला है कि ए जो है बी और सी का प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा। तो देखिए ए मेरा 2 है ना, बी और सी का प्रोडक्ट क्या है, बी मेरा 4 है, सी क्या है मेरा 6, तो 6 चौके 24। तो क्या 2 जो है 24 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है ना, 2 12 ही 24 होगा। उसी तरह क्या बोला है, ए जो है b इंटू एक्स को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पर x जो है कोई इंटीजर है। अब देखिए a मेरा 2 है, यहाँ पर b मेरा क्या है, b को मैंने यहाँ 4 माना। अब इसके जगह में हम लोग कोई भी नंबर लिख दें, c के जगह में या x के जगह में हम लोग कोई भी नंबर लिख दें, यहाँ 2 लिखें, 4 लिखें, 6 लिखें, 3 लिखें, कुछ भी लिखें, तो इसको ये डिवाइड करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि 2 है, ऊपर में 4 तो है ही, यहाँ पर हम लोग 3 लिख दे रहे हैं, तो क्या ये इसको डिवाइड नहीं करेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6, पूरा डिवाइड हो गया।
कोई भी नंबर लिख दें x की जगह में तो वो उसको डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या बोला है, इफ़ a एंड c आर नॉन ज़ीरो इंटीजर। क्या बोला है, a और c जो है नॉन ज़ीरो इंटीजर्स है, एंड b एंड d आर एनी टू इंटीजर्स, देन a अगर b को डिवाइड कर रहा है और c d को डिवाइड कर रहा है तो ac का जो प्रोडक्ट होगा वो bd का प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। जैसे कि मान लेते हैं a को हम लोग 2 माना, ठीक है ना, b को हम लोग माना 4, क्योंकि यहाँ पर बोला a b को डिवाइड कर रहा है। c को हम लोग माना 3 माना, और d को हम लोग माना c से डिविजिबल होने वाला नंबर यानी कि 6 को मान लिया, d को हम लोग 6 मान लिया। तो यहाँ क्या बोल रहा है, अगर a b को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, तो a b को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, और c डिवाइड कर रहा है d को, तो 3 जो है ये 6 को डिवाइड कर रहा है। तो AC यानी A और C का जो प्रोडक्ट होगा वो BD का प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। तो यानी AC यानी कि ये 3 दूना 6, 2 इंटू 3, ये डिवाइड करेगा 4 और 6 का प्रोडक्ट को, 4 इंटू 6 का, बिल्कुल करेगा। देखिए 3 दूना 6 हुआ और ये 6 चौके 24, तो क्या ये 6 24 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है ना, क्योंकि 24 6 का मल्टीपल है। उसी तरह इसी में क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, AC का जो प्रोडक्ट होगा वो BC का प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। AC का प्रोडक्ट यानी कि 2 और 3 यानी कि 6, ये AC का प्रोडक्ट BC का प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। BC क्या है मेरा, ये 4 और 3, 4 इंटू 3, तो ये क्या हुआ मेरा 3 दूना 6, 4 3 12, तो ये डिवाइड कर रहा है, 6 12 को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A डिवाइड कर रहा है B को, तो इससे ये भी प्रूफ हो जाएगा कि A जो है B को डिवाइड कर रहा है, A जो है B को डिवाइड कर रहा है इस डेफिनेशन से। तो बिल्कुल सही है, A जो है 2 है, वो B है 4, तो 2 क्या 4 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ये डेफिनेशन मेरा पता चला। तो होप करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड्स, तीसरा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, ठीक है ना। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है, उसको जानने से पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर हम लोग लिखते हैं कि 25, तो 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 4 ज़ा 20 प्लस 5, क्या ये गलत होगा, बिल्कुल सही लग रहा है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, 5 इंटू 5 प्लस 0, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 3 प्लस 10, क्या ये गलत है, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए यहाँ 5 चौके 20 और 5 25, 5 5 25, उसमें 0 ऐड करेंगे तो 25 ही आएगा, 5 3 15, उसमें 10 जोड़ेंगे तो 25 ही आएगा, है ना। तो देखा जाए तो ये सब बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि सब 25 के बराबर है, ठीक है। लेकिन यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा जो होता है वो बताता है ये तीनों चीज़ों को गलत, सिर्फ इसको सही बताएगा। क्यों, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का डेफिनेशन ये है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लेट A एंड B बी एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q यानी क्वोशंट एंड R यानी रिमाइंडर सच दैट A इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ पर R शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन B, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या बोलता है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा ये क्या बोलता है, इसका डेफिनेशन ये है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ पर R जो होगा वो 0 से या बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन छोटा होगा B से। तो इसका मतलब हुआ क्या कि अगर हम लोग कोई डिवीज़न कर रहे हैं, मान लीजिए कि मैं एक डिवाइड कर रहा हूँ, इसको हम लोग 38 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 6 के 36 और 2 रिमाइंडर बचा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा A क्या है, 38 है, ठीक है। B क्या है मेरा, B मेरा 6 है डिवाइज़र, C क्या है, Q क्या है मेरा क्वोशंट 6 प्लस रिमाइंडर क्या है मेरा 2, और क्या बोला, रिमाइंडर जो होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा लेकिन B से छोटा होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो रिमाइंडर है
ये 0 के बराबर तो नहीं है लेकिन 0 से बड़ा है, जो कि इसको सही कर रहा है। लेकिन रिमाइंडर जो है b से छोटा है। b क्या है मेरा 6, ये b से छोटा है। तो यही चीज़ बता रहा है। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के हिसाब से ये डेफिनेशन मेरा, ये जो हुआ मैंने बनाया है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये मेरा r है और ये मेरा b है, ठीक है ना। तो r कभी भी b के बराबर नहीं हो सकता। r हमेशा b से छोटा होगा। देखिए r ऑलवेज स्मॉलर देन b, है ना। उसी तरह यहाँ पर ये r है, ये b से यहाँ पर बड़ा है, लेकिन इस यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि r जो होगा वो हमेशा b से छोटा होगा। लेकिन r जो होगा चाहे 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। तो इस हिसाब से ये दोनों गलत हुआ, ठीक है ना। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा हमारा यही है, यही चीज़ बोल रहा है कि किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं ना, तो उसमें एक क्वोशंट आता है और एक रिमाइंडर आता है। तो रिमाइंडर हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अब हम लोग यहाँ पर कुछ रिमार्क्स देख लेते हैं। क्या बोला है रिमार्क कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा जो है वही चीज़ है जो बेसिकली हम लोग बचपन से करते हुए आए हैं, डिवीज़न, है ना, उसी को बोलते हैं। या तो वो पूरा डिवाइड हो जाता है नंबर, या फिर डिवाइड होने के बाद क्वोशंट आता है और कुछ रिमाइंडर बच जाता है। उसी चीज़ को हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए रिमार्क नंबर 3 में क्या बोला है। एक नंबर, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 2 द रिमाइंडर इज आइदर 0 और 1, सो एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m और 2m+1 फॉर सम इंटीजर m। क्या बोला है कि किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर ले लेते हैं हम लोग, किसी भी नंबर को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं किसको, 7 को, ठीक है ना। तो क्या बोला है, या तो वो नंबर 2 से पूरा डिवाइड होगा, या फिर 2 से डिवाइड होने के बाद 1 बच जाएगा। तो देखिए 2 तिया यहाँ पर 6 हो रहा है, 1 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर m जो बोला है, ये बोला है कोई इंटीजर होगा। तो ये जो है 7 जो है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3+1, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो रिमाइंडर है ये 2 से यानी b से छोटा है। और यहाँ पर ये क्या है, ये किस फॉर्म में आया, 2m+1। यहाँ m जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है, और यहाँ पर 1। तो एक फॉर्म तो ये हुआ, और जो भी नंबर है वो या तो ये रिमाइंडर 1 आएगा, या फिर 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 6, तो 2 3 = 6, तो रिमाइंडर मेरा यहाँ क्या है, 0 आया, है ना। तो ये क्या आया मेरा 2, 6 बराबर क्या हुआ 2 × 3। अब यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 3 आया। अगर यहाँ पर 8 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 2m का फॉर्म में होगा ही होगा वो नंबर, जो भी नंबर हो, या तो 2m यानी कि 2 का मल्टीपल होगा, या फिर 2 से डिवाइड होने के बाद एक रिमाइंडर बच जाएगा। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर, व्हेन एनी पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 3 द रिमाइंडर इज 0 और 1 और 2, सो एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म 2m और 2m+1 और 2m+2 फॉर सम इंटीजर m। बोल रहा है उसी तरह किसी भी नंबर को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को, तो या तो वो नंबर 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग 27 लिखें, तो 27 क्या है, 3 9 = 27, तो ये 27 3 से पूरा डिवाइड होगा, तभी तो 9 आएगा। या फिर अगर 28 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 × 9+1 हो जाएगा, यानी कि 1 रिमाइंडर आया। या फिर 29 अगर है तो 3 × 9+2 आ जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो कोई भी नंबर अगर उसको हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, तो या तो वो 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो यानी कि इस फॉर्म में होगा, और यहाँ पर m की जगह में कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो 3 से डिवाइड होगा। या तो इस फॉर्म में होगा 3m+1, यहाँ पर m की जगह में कोई भी इंटीजर होगा, हाँ, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक रिमाइंडर आएगा। या फिर 3m+2 आएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 2 बचेगा। तो ये यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के हिसाब से ये तीनों कंडीशन में, यहाँ पर तो r मेरा 0 है जो कि 3 से छोटा है, यहाँ पर ये जो r है 1 है जो कि 3 से छोटा है, और यहाँ r जो है वो 2 है जो कि 3 से छोटा है। अब वापस से अगर हम लोग 3 करेंगे तो फिर से वो 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, है ना। जैसे कि 3m प्लस यहाँ 3 लिखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है लिखे, क्योंकि ये दोनों से 3 कॉमन लेंगे तो फिर से 3 से पूरा डिवाइड हो गया। तो
अब यहाँ m का जगह में कुछ भी नंबर ले, कोई भी इंटीजर 1 2 3 4, वो दोनों जमा हो जाएगा। तो यहाँ अगर 1 लेंगे मान लेते हैं, तो 1 लिया प्लस 1, तो ये क्या हुआ 2 हुआ, और 2 को बाहर का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, जो कि मेरा ये जो बाहर ये जो 1 + 1 2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, और 6 जो है 3 से डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर हो, वो चाहे 3 से पूरा डिवाइड होगा, या 3 से डिवाइड होने के बाद एक रिमाइंडर बचेगा, या फिर 3 से डिवाइड होने के बाद 2 रिमाइंडर बचेगा। इसी तीनों फॉर्म में हो सकता है, इसके अलावा और कोई भी फॉर्म में नहीं हो सकता। उसी तरह अगर किसी नंबर को हम लोग यहाँ पर देखिए, तीसरा नंबर में क्या बोला है, किसी भी नंबर को हम लोग 4 से डिवाइड करें, तो वो नंबर चाहे 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, या 4 से डिवाइड होने के बाद एक रिमाइंडर आएगा, या 4 से डिवाइड होने के बाद 2 रिमाइंडर आएगा, या 4 से डिवाइड होने के बाद 3 रिमाइंडर आएगा। बस 4 से डिवाइड करेंगे तो यही 4 कंडीशन हो सकता है उस नंबर का। अब हम एग्जाम्पल आपको लेके बता सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि 36 हुआ, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 9 36। अगर ये 37 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, 4 9 36 + 1, तभी ना 37 होगा। 38 क्या हो जाएगा, 4 9 36 + 2, 39 क्या होगा, 4 9 36 + 3। उसके बाद 40 क्या होगा, ये तो वापस से 4 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो यही 3 फॉर्म में हो सकता है, या तो 4 से पूरा डिवाइड होगा, या 4 से डिवाइड होने के बाद 1 बचेगा, 4 से डिवाइड होने के बाद 2 बचेगा, या 4 से डिवाइड होने के बाद 3 बचेगा। तो ये क्या होगा, 4m, यहाँ पर m कोई इंटीजर होगा, या फिर 4m + 1, यहाँ पर भी m कोई इंटीजर है, 4m + 2 और 4m + 3। तो किसी भी नंबर को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 4 फॉर्म क्रिएट होता है, ठीक है, उसके अलावा और कोई नहीं। उसी तरह किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा आएगा, 4m + 1, 5m + 1, 5m + 2, 5m + 3, 5m + 4। मतलब रिमाइंडर हमेशा ये 5 से छोटा होना चाहिए, यानी 20 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए 5 से डिवाइड करने पर ये 5 फॉर्म बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक्सरसाइज के साथ जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है उसको भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो पहले आप एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि पेज 4 में है, ठीक है, उसको देख लीजिए। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज़ सम इंटीजर। मतलब क्या बोल रहा है कि हमको प्रूव करना है कि जितना भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो क्या है, 2q का फॉर्म में होगा, जहाँ पर q कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी नॉन ज़ीरो इंटीजर, ठीक है। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 2q + 1, और जितना भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 2q + 1 का फॉर्म में होगा, ठीक है, जहाँ पर q जो होगा वो कोई इंटीजर होगा। इसको हमको प्रूफ करना है। तो देखिए, एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जितना भी इवन नंबर होता है वो क्या होता है, 2 का फैक्टर होता है। जैसे कि 2 जो है ये इवन नंबर है, तो ये क्या होगा, 2 का फैक्टर होगा, यानी कि इस नंबर में 2 होगा ही होगा, और ये 2 से डिविजिबल भी होगा। उसी तरह 4 जो है वो क्या है, 2 × 2 है, 6 जो है वो 2 × 3 है, 8 वो 2 × 4 है, और 10 जो है वो 2 × 5 है। मतलब जितना भी इवन नंबर है उसमें 2 फैक्टर होना ज़रूरी है। विदाउट 2 हम लोग इवन नंबर इमेजिन कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। और जितना भी ऑड नंबर होता है वो क्या होता है, मतलब इवन नंबर को छोड़कर जो भी नंबर होगा वो ऑड होगा। जैसे कि 3, तो ये क्या होता है, 2 × 1 + 1, 2 × 2, ठीक है, और +1 = 3 हुआ। उसी तरह 5 जो होगा ये क्या है, ऑड है, क्यों, क्योंकि ये 2 × 2 + 1 है, मतलब 2 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए, मतलब a कोई मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, एंड b इज़ 2, ठीक है ना, और b को मान लेते हैं 2। अब यहाँ आप बोलिएगा कि b क्या है, b वो है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा होता है ना, जो a = bq + r, ठीक है ना। तो इसमें जो b है इसी को हम लोग 2 फिक्स किया, ठीक है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि
according to Euclid's डिवीजन लेमा। ठीक है, इसके मुताबिक क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो क्या होता है, BQ प्लस R के बराबर होता है, जहाँ पर R जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा लेकिन B से छोटा होगा। लेकिन जब हम ऑलरेडी यहाँ पर B को 2 फिक्स कर दिया, यानी कि B को 2 मान लिया, यहाँ लिख देंगे B = 2, तो क्या हो जाएगा, ये जो R होगा ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा तो होगा लेकिन B यानी कि 2 से छोटा होगा। तो R जब 2 से छोटा होगा तो जो 2 से छोटा नंबर कौन कौन सा है, R बराबर 0 हो सकता है और R बराबर 1 हो सकता है ना, क्योंकि 2 से छोटा होना चाहिए। अगर हम R को 2 मान लेंगे तो वो 2 के बराबर हो जाएगा, 2 से छोटा तो नहीं होगा, है ना, और R 0 के बराबर हो सकता है, इसीलिए यहाँ 0 लिखा। तो ये 2 रिमाइंडर मेरा हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर A फर्स्ट केस हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, A = BQ प्लस R, जहाँ पर इफ R = 0, अगर R को हम लोग 0 मानते हैं, B हमको मालूम है 2 है क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी लेट कर लिया था, तो 2Q प्लस R माना क्या 0, तो ये क्या हुआ 2Q के फॉर्म में आया। तो देखिए यहाँ पर 2 है और Q कोई भी इंटीजर हो सकता है, कुछ भी, मतलब अगर 0 भी लेंगे तो 0 तो हो जाएगा, 0 इवन नंबर नहीं है, लेकिन 0 को छोड़कर जो भी लेंगे वो सब इवन आएगा। 1 लेंगे तो 2 × 1 = 2 होगा, अगर यहाँ पर 2 लेंगे तो 2 × 2 = 4 होगा, वो भी इवन होगा। तो ये क्या हुआ, इवन हुआ, एक चीज़ हुआ, ठीक है। सेकेंड केस में क्या है मेरा, वही पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, BQ प्लस R के फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर अगर हम R को 1 मानते हैं, क्योंकि R 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, तो पहला केस में 0 माना और दूसरा केस में 1 माना, तो क्या हो जाएगा, B तो हमको मालूम है 2 है, यहाँ Q वैसे ही रहा, प्लस R बराबर 1। तो देखिए यहाँ पर इस नंबर में यहाँ पर Q कुछ भी लेंगे तो वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और प्लस यहाँ 1 रिमाइंडर आएगा, यानी कि अगर A को हम डिवाइड करेंगे तो 2 का फैक्टर तो आएगा लेकिन 1 भी रिमाइंडर आएगा, और जब 1 रिमाइंडर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। जैसे कि अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर 5 2 × 2 = 4 प्लस 1, है ना, 7 2 × 3 प्लस 1। तो यहाँ इंटीजर कुछ भी हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा, और जब 1 रिमाइंडर आ जाएगा यानी कि ये ऑड होगा, क्योंकि अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तभी इवन होता है, और 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 1 आ जाए तो वो ऑड होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2Q इज़ इवन एंड 2Q प्लस 1 इज़ ऑड, ठीक है। अब देखिए हम लोग करेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2। मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर पहले किसको कहते हैं वो समझ लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, है ना, एक के बाद एक लाइन से आता जाता जो नंबर है, आ जा रहा है, जो कंटिन्यू कर रहा है, उसको कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी लिख सकते हैं 11 12 13, ठीक है ना, तो ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट द 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी, पहला क्या मानते हैं a, दूसरा को क्या मानेंगे a+1। क्यों अगर हम मान ले a मेरा 1 हुआ तो अगला क्या होगा 2 होगा ना, तो 2 मतलब क्या 1 पे 1 जोड़ देंगे तभी ना 2 होगा, तो इसी फॉर्म में होगा। फिर इसके बाद अगर तीसरा अगर कंसेक्यूटिव नंबर लेंगे तो a में 2 जोड़ देंगे, तो ये तीसरा कंसेक्यूटिव नंबर हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा 2 कंसेक्यूटिव नंबर हुआ, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि
एक चीज़ हम लोग को मालूम है कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें, जितना भी पॉजिटिव नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है 2q या 2q + 1 के फॉर्म में होगा। ये हम लोग जानते हैं, है ना, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा है। देखिए यहाँ पर अगर किसी भी नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड करें तो नंबर चाहे 2 से डिवाइड हो जाएगा या 2 से डिवाइड होने के बाद एक रिमाइंडर बचेगा। तो यानी कि दुनिया का कोई भी नंबर हो यही 2 फॉर्म में होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये चीज़ मान लिया और यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा। फर्स्ट केस में पहला पॉजिटिव नंबर जो है ये a + 1, मतलब ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर इफ मानते हैं a को 2q मानते हैं, ठीक है ना। तो अगर a को 2q माना तो यहाँ क्या होगा, पहला होगा ये 2q और इसमें यहाँ 2q + 1, यही ना होगा दोनों का प्रोडक्ट। अगर a को यानी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग 2q माना तो, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये तो 2 से डिविजिबल है क्योंकि यहाँ 2 × q, ये 2q + 1। अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, जैसे कि यहाँ देख लीजिए, मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो 2 से डिविजिबल है तो ये क्या हुआ, हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, ये जो पूरा नंबर है इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2q + 1, इसको हम लोग मान लिए m, तो यहाँ लिख सकते हैं 2m। तो ये क्या हुआ, डिविजिबल हुआ ना 2 से। उसी तरह सेकंड केस हम लोग लेते हैं a + 1। अब यहाँ पर a क्या मानेंगे, इफ़ a = 2q + 1, है ना। a चाहे 2q हो सकता है या 2q + 1 हो सकता है। तो इसको हम लोग पुट करके देख लिया तो ये डिविजिबल है। अब हम लोग a का जो वैल्यू है 2q + 1, इसको पुट करके देखते हैं क्या ये डिविजिबल है इस कंडीशन में। तो यहाँ पर a का वैल्यू 2q + 1 और यहाँ पर क्या होगा, a का वैल्यू 2q + 1, क्योंकि a का वैल्यू 2q + 1 है + 1 एक्स्ट्रा। तो ये क्या हुआ 2q + 1 और ये 2q + 1 + 1 यानी कि 2। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2q + 1 उतरा, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो q + 1 आया। तो देखिए इसमें भी 2 फैक्टर निकला ना, तो अगर डिवाइड करेंगे तो ये 2 कट जाएगा और ये दोनों उधर जाएगा। यानी कि हम लोग अगर इसको ऐसे लिखें कि 2q + 1 और q + 1 = m मान लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, ये 2 वैसे ही रहा, ये दोनों को तो मिलाकर हम लोग m माना, तो ये भी तो डिविजिबल है। अब आप बोलिएगा इस सबको m कैसे मान सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ q जो है वो तो इंटीजर है। अगर यहाँ पर हम लोग 1 लेते हैं तो 2 × 1 = 2 और 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग q का वैल्यू 1 लिया तो 1 + 1 2, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6, तो ये एक इंटीजर है ना। अब इसके साथ हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो डिवाइड हो जाएगा ना 2 से, ठीक है। तो हम लोग देखा कि 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमेशा 2 से डिविजिबल होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। मतलब कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, हाँ, वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के फॉर्म में ही होगा। अब आप बोलोगे मैंने आपको ये भी बताया है कि जितना भी ऑड इंटीजर होता है वो 2q + 1 के फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला 6q + 1 के फॉर्म में। तो इसको ऐसे समझेंगे कि जब किसी नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो तब अगर वो नंबर इस फॉर्म में आता है तब ये ऑड कहलाता है, लेकिन उसी नंबर को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे और अगर इस फॉर्म में आता है तो उसको बोलेंगे ऑड नंबर, है ना। ये ऐसा कंडीशन कब आएगा, 6 से डिवाइड करने पर, ठीक है। तो ये हमको शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है उसको अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्म में आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करने पर 6 फॉर्म बनता है, 6q, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5, है ना। या तो वो नंबर पूरा 6 से पूरा कट जाएगा, या 6 से कटने के बाद एक रिमाइंडर बचेगा, या 6 से कटने के बाद 2 रिमाइंडर बचेगा,
या 6 से कटने के बाद 3 रिमाइंडर बचेगा, या 6 से कटने के बाद 4 रिमाइंडर बचेगा, या फिर 6 से कटने के बाद 5 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, ये 6 कंडीशन हो सकता है। तो हमको शो करना है, तो हम लोग लिखेंगे लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग ए मान लिया है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वी नो दैट ए कैन बी in the form of 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3, 6q plus 4 और 6q plus 5, है ना। ये पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर नहीं है। अब इसमें से ये जो इतना 6 फॉर्म है, इसमें से हमको शो करना है कि ये 3 जो फॉर्म है, ये फॉर्म, ये वाला, ये ऑड है। ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट केस a बराबर 6q। ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 3q। ठीक है ना। तो अगर हम लोग 3q को m मान लेते हैं, जहाँ पर m एक इंटीजर है, तो क्या हो जाएगा, ये 2m के फॉर्म में आया, जहाँ पर 2 एक फैक्टर है ना, तो यानी कि ये इवन हुआ। यहाँ कोई भी इंटीजर m की जगह लिख देंगे तो वो इवन ही होगा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो सेकंड केस क्या है, दूसरा केस में नंबर क्या है, 6q plus 1, है ना। तो a बराबर 6q plus 1। तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 3q plus 1। तो अगर 3q को हम लोग m मान लेते हैं, जो कि एक इंटीजर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2m plus 1। तो ये किस फॉर्म से मिलता जुलता है, इस फॉर्म से मिलता जुलता है ना। यहाँ पर q एक इंटीजर था, यहाँ पर m एक इंटीजर है, तो 2m plus 1 ये एक ऑड नंबर का फॉर्म है ना। थर्ड केस क्या है, a बराबर 6q plus 2। तो देखिए ये क्या हुआ, 2 × 3q प्लस ये 2। अब दोनों में से कॉमन निकालेंगे 2, तो ये क्या बचेगा, 3q plus 1, है ना। तो यहाँ पर कोई भी इंटीजर पुट करें, यहाँ तो 2 ऑलरेडी फैक्टर आ गया है। अगर हम 3q plus 1 को m मान लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी पुट करेंगे वो इससे मल्टीप्लाई होकर और ऐड होकर इंटीजर ही आएगा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर इवन ही आएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 2 फैक्टर निकल चुका है। तो 2m, तो ये क्या हुआ, इवन हुआ। फोर्थ केस, पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्या मानेंगे, 6q plus 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, 2 × 3q। ठीक है, प्लस ये 3 को ब्रेक करके लिखेंगे हम लोग 2 plus 1। अब आप बोलोगे कि 3 को वैसे ही रहने देते हैं, दोनों में से 3 कॉमन निकालना है, निकाल लेते हैं। तो देखिए हमको इसको शो करना है ये इवन है या ऑड है ना। तो इवन या ऑड शो करने के लिए हमको 2 का फैक्टर निकालना ज़रूरी है, 3 का फैक्टर नहीं। तो यहाँ पर इसमें से और इसमें से दोनों से 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बचा, 3q plus 1, है ना, और ये +1। अब देखिए ये क्या है मेरा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और +1 जोड़ेंगे तो ये इंटीजर ही ना आएगा। तो 3q plus 1 को हम लोग मान लिया एक इंटीजर m, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 2m plus 1। तो ये किस फॉर्म में है, ऑड नंबर का फॉर्म में है ना। फिफ्थ केस क्या है, a को मान लिया क्या, 6q plus 4। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 × 3q प्लस ये 2 plus 2 ना, यही कर लेंगे। हाँ, एक काम करते हैं, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या हुआ, 3q plus 2। अब देखिए यहाँ जब 2 फैक्टर ऑलरेडी निकल चुका है, तो यहाँ कोई भी इंटीजर आए वो 2 से मल्टीप्लाई होकर इवन हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3q plus 2 को हम लोग m लिख लिया, तो ये किस फॉर्म में आया, 2m, यानी कि इवन का फॉर्म में आया। ठीक है। अब देखते हैं सिक्स्थ केस। छठा केस में क्या है, 6q plus 5। सिक्स्थ केस
a बराबर 6q प्लस 5। तो देखिए इसको ब्रेक करके लिखेंगे 2 इंटू 3q प्लस ये क्या हो जाएगा मेरा, ये 4 प्लस 1। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3q प्लस, यहाँ से 2 कॉमन निकला तो 2 बचा प्लस 1। अब देखिए यहाँ कोई भी इंटीजर पुट करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे तो यहाँ इंटीजर ही आएगा और वो 2 से मल्टीप्लाई होकर इवन ही रहेगा। तो हम लोग 3q प्लस 2 को हम लोग m मान लेते हैं जो कि शो कर रहा है, यानी कि एक इंटीजर को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो यहाँ क्या हुआ 2m प्लस 1, तो ये किस फॉर्म में हुआ, ऑड के फॉर्म में हुआ, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, शो कर दिया कि देखिए यहाँ पर 6q प्लस 1 ऑड आया, है ना। तो 6q प्लस 1, उसके बाद ये तो इवन आया था 6q प्लस 3 ये ऑड आया, और क्या आया ये 6q प्लस 5 ये भी तो ऑड आया, एंड 6q प्लस 5 आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये क्या किया मैंने, शो कर दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, शो दैट वन एंड ओनली वन ऑफ n, n प्लस 1 एंड n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 3 वेर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब इन तीनों में से कोई एक ही 3 से डिवाइड हो पाएगा अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो देखिए यहाँ पर 3 से डिविजिबल शो कर रहा है, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा इन तीनों में से। तो हम ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे जो 3 से डिवाइड होने पर उसका कंडीशन कुछ भी आए, मतलब किसी भी नंबर को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो वो किस फॉर्म में आ सकता है उस टाइप का नंबर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको शो किया था, जब इवन नंबर किसी भी नंबर को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो वो इस फॉर्म में आएगा या फिर इस फॉर्म में आएगा, इन्हीं दोनों फॉर्म में आएगा, इसके अलावा तो और कोई और फॉर्म में नहीं आ सकता, दुनिया का कोई भी नंबर हो। उसी तरह अगर किसी भी नंबर को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो वो किस फॉर्म में आ सकता है, या तो वो 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं मैं ये 6 लेते हैं, है ना। तो ये क्या है 6 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2, है ना। या फिर 7 ये क्या होगा 3 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 3q प्लस 1 की फॉर्म में। या फिर 8 ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2 यानी कि 3q प्लस 2 के फॉर्म में। उसके बाद वापस से अगर 9 लिखेंगे तो ये तो फिर से 3 इंटू 3 यानी कि 3 से डिविजिबल है, रिमाइंडर कुछ बच रहा नहीं। तो किसी भी नंबर को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो वो 3q प्लस 1 के फॉर्म में या फिर 3q प्लस 2 के फॉर्म में ही आएगा, ये 3 फॉर्म में आएगा, इसके अलावा और कोई फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो हम लोग सब बोल सकते हैं कि जितना भी पॉजिटिव इंटीजर होगा ये या तो 3q होगा, 3q प्लस 1 होगा या फिर 3q प्लस 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको शो करना है कि अगर पॉजिटिव इंटीजर n है तो ये n प्लस 1 और n प्लस 2 में से कोई एक ही 3 से डिवाइड होगा अगर n पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर यही है ना लिखा हुआ। तो n क्या क्या हो सकता है, n कैन बी या तो 3q हो सकता है, या तो 3q प्लस 1 हो सकता है, या फिर 3q प्लस 2 हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं फर्स्ट केस में n क्या माना, इसको लेके करेंगे। n को हम लोग मानेंगे इफ़ n इज इक्वल टू 3q है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n, ये 3q है तो ये क्या 3 से डिविजिबल है ना। n प्लस 1 क्या होगा 3q प्लस 1, क्योंकि हम n को तो 3q माने हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 से पूरा डिविजिबल नहीं है क्योंकि 3 से डिवाइड होने के बाद 1 रिमाइंडर बच रहा है। उसी तरह n प्लस 2 तो ये क्या हो जाएगा, n का वैल्यू मैंने क्या माना 3q, ये प्लस 2, तो ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इस केस में सिर्फ 3q ही डिविजिबल है n से, क्योंकि यहाँ 3 फैक्टर है ना। तो वही तुमको बोलना है कि
n+1 या n+2 में से कोई एक ही, या तो ये या तो ये या तो ए, डिवाइड हो जाएगा 3 से, अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ n पॉजिटिव इंटीजर का शक्ल ऐसा होता है, इसको माना तो ये वाला ही डिवाइड हो रहा है। सेकेंड केस लेते हैं, इफ़ n इक्वल टू, n को अगर दूसरा किसका n3q+1 है, तो यहाँ पर n बराबर क्या हुआ 3q+1, तो ये तो डिवाइड नहीं होगा, है ना, क्योंकि रिमाइंडर 1 आ जा रहा है। अगर n+1 लिखते हैं तो यहाँ क्या आएगा, n का वैल्यू 3q+1 है, +1, तो ये क्या हुआ 3q +++1 1 2 हो गया। तो यहाँ पर भी 3 से डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर आ रहा है, पूरा 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। और n+2 लिखते हैं तो क्या होगा, n का वैल्यू 3q+1 है और ये +2, तो ये क्या हुआ 3q + 2 और 1 3, दोनों से 3 कॉमन लेंगे तो क्या क्या आया अंदर में q+1, तो यानी कि ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ 3 फैक्टर निकल गया, है ना। तो इस केस में भी ये 3 से डिविजिबल है, पहला केस में ये 3 से डिविजिबल था। उसी तरह थर्ड केस, अब यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, n का, n क्या हो सकता है 3q+2 भी तो हो सकता है, तो इफ़ n इक्वल टू 3q+2, अब इस अगर n को 3q+2 मानते हैं तो देखते हैं, अगर ये क्या है 3q+2, ये 3 से डिविजिबल है नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 रिमाइंडर बच रहा है। उसी तरह n+1 क्या होगा, n का वैल्यू 3q+2 है, 3q+2 +1, तो ये क्या हुआ 3q + 2 और 1 3 कॉमन निकाला तो ये क्या आया q+1, तो यहाँ 3 फैक्टर निकल गया, यानी कि ये 3 से डिविजिबल है। उसी तरह n+2 क्या होगा, n का वैल्यू मेरा 3q+2 है, 3q+2 +2, तो ये क्या हुआ 3q 2 और 2 4, है ना। तो इस 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3q + 3+1, इन दोनों में से 3 कॉमन निकाला तो ये क्या आया q+1 +1। अब ये q+1 को हम लोग इंटीजर मान लेते हैं, कोई भी इंटीजर होगा, है ना, इसको m मान लेते हैं, तो ये क्या हुआ 3m+1, तो यहाँ पर इस नंबर में 3 से डिवाइड होने के बाद 1 रिमाइंडर आ रहा है। तो इस केस में भी क्या हुआ, सिर्फ एक ही नंबर 3 से डिवाइड हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं कि n+1 एंड n+2, इन इसमें से ओनली 1 इज डिविजिबल बाय 3। ये क्या किया मैंने, शो कर दिया, यहाँ लिखेंगे शोर, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8q+1 फॉर सम इंटीजर q। बोल रहा है कि अगर किसी भी ऑड नंबर का हम लोग स्क्वायर करते हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर का हम लोग स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना, तो वो किस फॉर्म में आएगा, 8q+1 के फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। देखिए हम लोग तो जानते हैं कि ऑड, किसी भी ऑड नंबर का फॉर्म क्या हो सकता है 2q+1, अगर उसको हम लोग 2 से डिवाइड करें तो, लेकिन अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 8 फैक्टर बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं कि जितना भी ऑड नंबर सब इसी फॉर्म में आए, अगर हम लोग 3 से भी डिवाइड करें किसी नंबर को तो 3 से डिवाइड होने वाला नंबर ये है, और ये भी, ये क्या हो सकता है, ये इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर q का वैल्यू 1 होगा तो 3 × 3 ये ऑड हो जाएगा, और या अगर q का वैल्यू 2 होगा तो 2 3 6 होगा, ये इवन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन है, लेकिन हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऑड नंबर, किसी भी नंबर को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें तो या तो वो 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, या 4q+1 होगा, या 4q+2 होगा, या 4q+3 होगा, क्योंकि ये 4 से रिमाइंडर हमेशा छोटा आना चाहिए, तो इसी इतना ही तक बन सकता है वो पॉजिटिव नंबर, तो हम लोग इसमें से निकालेंगे। तो देखिए ये नंबर तो इवन है, ठीक है ना, वो क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो हम ये इसको लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 का फैक्टर निकल रहा है लेकिन एक रिमाइंडर भी तो बच रहा है, तो ये मेरा ऑड होगा ही होगा, और यहाँ पर से भी 2 कॉमन निकलेगा तो ये इवन हो जाएगा इसमें से, लेकिन ये वाला जो नंबर होगा ये ऑड होगा, क्योंकि ये 2 का फैक्टर है लेकिन 3 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है।
तो ये दो नंबर जो होता है ये ऑड होता है अगर किसी भी नंबर को हम लोग 4 से डिवाइड करें तो हम लोग मान लेते हैं लेट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी ए, इसको ए माना तो ए कैन बी क्या हो सकता है, ए कैन बी इन द फॉर्म ऑफ चाहे 4q + 1 होगा या फिर 4q + 3 होगा, एंड 4q + 3 इन दो फॉर्म में ही हो जाएगा अगर 4 से डिवाइड करें तो अब क्या करेंगे हम लोग चेक करेंगे क्या इसका स्क्वायर करने पर ये इस फॉर्म में आता है। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट केस a = 4q + 1, तो a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a² बराबर यानी 4q + 1 का स्क्वायर। तो इसको a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे, a² + 2ab + b², यही होता है ना a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा a² + 2ab + b², ठीक है। तो ये क्या हुआ 16q² + 4 × 2 = 8q + 1, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों में से इसमें से 8 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ अंदर क्या बचेगा 2q² प्लस यहाँ से 8 निकला तो सिर्फ q बचा +1। तो यहाँ कोई भी q का वैल्यू कुछ भी पुट करें, जैसे कि मान लें q का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा × 2 + 1, 2 × 2 2 और 1 3, तो 3 क्या है एक इंटीजर ही ना आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 2q² + q को एक इंटीजर ही मान लेते हैं, m मान लेते हैं, ठीक है ना, m मान लेते हैं। हालांकि यहाँ पर बोला 8q + 1, तो q की जगह q इंटीजर को शो कर रहा है, तो यहाँ कोई ज़रूरी नहीं हम लोग q ही लिखे, m भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी हमने q यहाँ मान लिया है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 8m + 1, क्योंकि इसको हम लोग m माना जो कि एक इंटीजर को शो कर रहा है। उसी तरह हम लोग सेकंड केस देखेंगे, क्योंकि ऑड इंटीजर सिर्फ यही थोड़ी हो सकता है, ये भी तो है ना ऑड इंटीजर। तो सेकंड केस में a को माना 4q + 3, तो ये a² बराबर क्या हो जाएगा 4q + 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हुआ इसको स्क्वायर में तोड़ेंगे a² + 2ab + b², तो ये क्या हुआ 16q² प्लस 4 दूना 8 या 24, 24q + 3 का स्क्वायर 9, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 16q² + 24q प्लस इसको ब्रेक करके लिखेंगे 8 + 1, ठीक है ना। अब इसमें से इन तीनों में से 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2q², यहाँ क्या बचेगा 3q प्लस यहाँ 1 प्लस ये 1 उतरा। अब देखिए यहाँ q का वैल्यू कुछ भी लिखें, सिंप्लीफाई हो कि मेरा इंटीजर ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2q² + 3q + 1, इसको हम लोग मान लेते हैं m, ठीक है। तो ये क्या आया 8m + 1। तो मैंने शो कर दिया कि कोई भी ऑड इंटीजर हो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हम हमेशा 8m + 1 का फॉर्म में आएगा, तो लिख देंगे शोड, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।